आपको सबसे पहले हम बड़ी खबर की तरफ ले जाते हैं, जो इसरो से आ रही है, जहां इसरो का आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया है। 16 दिन यहां पृथ्वी की कक्षा पर चक्कर लगाएगा और 110 दिन में 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया है। आदित्य सूर्य की स्टडी करेगा। सुबह 11:50 बजे रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट ने 63 मिनट 19 सेकंड बाद आदित्य को ऑर्बिट में छोड़ दिया है। वह करीब 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचेगा। साथ ही आपको बता दें कि इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इसरो से, जहां पर इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया है और आदित्य सूर्य की स्टडी करेगा। सुबह 11:50 पर रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। रॉकेट ने 63 मिनट 19 सेकंड बाद आदित्य को ऑर्बिट में छोड़ दिया था। वह करीब 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचेगा। साथ ही आपको बता दें, इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके लिए यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इसरो से, जहां पर इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया है। आदित्य सूर्य की स्टडी करेगा। लगभग 11:50 पर इस रॉकेट को छोड़ा गया है श्रीहरिकोटा से और रॉकेट ने 63 मिनट 19 सेकंड बाद आदित्य को ऑर्बिट पे छोड़ दिया। वह करीब 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। साथ ही आपको बता दें, इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। चंद्रयान के बाद ये तैयारी है और सूर्य नमस्कार की इस पर तैयारी की जा रही है। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। तो आपको ये इसरो से खबर बता रहे हैं, जहां पर आदित्य को लॉन्च कर दिया गया है। 63 मिनट 19 सेकंड बाद आदित्य को ऑर्बिट में छोड़ दिया गया। वह करीब 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। साथ ही आपको बता दें कि इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जाती है। तो इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी सर, जैसा कि आदित्य को लॉन्च कर दिया गया है और चंद्रयान के बाद अब सूर्य तक पहुंचने की तैयारी हो रही है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, सूर्य तक पहुंचना तो संभव नहीं है, लेकिन ये है सूर्य के लिए एक प्रशिक्षण जो रिपोर्ट है वो बनाया जा सकता है कि चंद्रयान और सूर्ययान में बहुत अंतर है। चंद्रयान में ये है कि हम चंद्रमा तक पहुंच गए थे। सूर्ययान का मतलब ये नहीं है कि हम सूर्य तक पहुंच रहे हैं। सूर्य की जो यहाँ से दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। और जो सूर्ययान अभी यहाँ से हम छोड़ रहे हैं, हमारे जो इसरो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर तक जा रहे हैं। मतलब ये है कि पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है उसके हम 1% तय कर पा रहे हैं। तो 1% तय करने का मतलब ये नहीं है हम लोग सूर्य पे पहुंच रहे हैं, सूर्य के नजदीक भी नहीं जा रहे। मतलब सूर्य इतने दूरी पर है, उसके 1% दूरी पर पहुंचने के बाद एक परीक्षण किया जाएगा कि सूर्य की जो दूरी है उसमें आगे और पहुंचने के लिए कितना गर्माहट होगी, कितनी तापमात्रा उसमें रहेगा। उसके बाद फिर क्या है, उसके आगे पहुंचाने के लिए किन किन मेटलों की जरूरत पड़ेगी। ये सारे चीजें जो है इसका एक आकलन किया जाएगा। उस आकलन के बाद ही ये तय किया जाएगा कि आगे क्या कर पाएंगे। आपने देखा होगा उसमें कई लहरों में है सूर्य का जो तापमान है
जो मिडिल पॉइंट के तापमान है वो 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये होता है कि 20 लाख डिग्री सेल्सियस। तो 20 लाख डिग्री सेल्सियस का मतलब आप देखिए, हम लोग अगर 40 डिग्री सेल्सियस में रहते हैं तो भी हमको एसी की जरूरत पड़ती है। 40 से ऊपर हो तो हम लोग गर्मी में जो है यहाँ खूब पसीना तर हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में सोचिए कि 2 मिलियन मतलब 20 लाख डिग्री सेल्सियस में कोई वहां जा नहीं सकता, वो पिघल के जो है वही नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए सूर्य में तो जाना संभव नहीं है, सूर्य के नजदीक भी जाना संभव नहीं है। और आज तक वैज्ञानिकों ने जो है ऐसा कोई मेटल तैयार नहीं कर पाया या खोज नहीं कर पाया जो सूर्य तक जा पाए। तो इसके लिए जो है आपने एक तकनीक जो है जो L1 नाम दिया है, आपने देखा होगा कि आदित्य L1 नाम दिया हुआ है। तो आदित्य L1 जो नाम है, इसका मतलब यही है कि जो लहर है सूर्य के सबसे आखिरी कोने के जो ये है लहर है वहां तक पहुंच रहा है, जहाँ जो जितने भी हमारा जो नवग्रह है ये सब सूर्य के चक्कर काटता ही है। मतलब ये कहीं ना कहीं स्थिर नहीं है, और सूर्य जो है ये स्थिर है। तो स्थिर होने के कारण से उसके परिक्रमा करना किसी भी इसके लिए आसान नहीं है। अभी आपने देखा होगा जो चंद्रयान है ये हमारे 3,84,000 किलोमीटर तय कर चुका था। तो 3,84,000 किलोमीटर तय करने के बाद चंद्रमा में जाके वो वहां पर स्थापित हुए, तब जाके उसका परीक्षण कर पा रहे। लेकिन अभी हम 4 गुना जा रहे हैं, मतलब 15 लाख किलोमीटर दूरी पर तय करने के बाद भी सूर्य के एक हिस्सा भी हम टच नहीं कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति में जो है ये बोलना गलत होगा कि हम सूर्य पे जा रहे हैं। सूर्य के नजदीक जा रहे हैं, 15 लाख किलोमीटर तक ही जा पा रहे हैं, 1% जो कि सूर्य की दूरी से। तो अभी उसके बाद तय करेंगे कि आगे कितने दूरी तक जाया जा सकता है जिससे हमें कोई तकलीफ नहीं होगा, और आगे जाने से हमें क्या फायदा है, ये सारी चीजें अभी भविष्य के गर्भ में है। दूसरे सबसे एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो चीन है, आपने सुना होगा 10 साल पहले से जो है चीन इसकी तैयारी कर चुका था। बोल रहे थे कि हमने जो है सूर्य का निर्माण कर दिया है। तो सूर्य का निर्माण करना तो संभव नहीं है, क्योंकि उसका एक डमी निर्माण कर सकते हो, एक मॉडल आप मॉडल दिखा सकते हो कि ये है सूर्य का मॉडल है, लेकिन सूर्य का निर्माण करना संभव नहीं है। हमें यहाँ देखिए 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर रहने के बावजूद हमें दिखाई देता है सूर्य। तो सूर्य कितना बड़ा होगा, और उसके बाद सूर्य की गर्माहट कितनी होगी। तो ये सब चीजें तो धरती पर बनाना या पृथ्वी पर बनाना संभव नहीं है। तो एक मॉडल के रूप में उन्होंने बना के जो है पूरी दुनिया में ये फैलाया है कि हमने सूर्य का निर्माण कर दिया है। तो ये अभी हम लोग 15 लाख किलोमीटर तक जा रहे हैं। तो इसमें उसके बाद जाके उसके सर्वे होगा, और सर्वे के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आगे फिर इसरो कदम उठाएगा कि आगे का कदम क्या होगा। जी जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि चंद्रयान के दौरान भी कई चुनौतियां थीं, लेकिन इसरो ने सभी चुनौतियों को पार करते हुए सफलता हासिल की। इस बार आदित्य को लेकर क्या चुनौतियां हो सकती हैं? चंद्रयान में और सूर्ययान में बहुत अंतर है। मैं आपको यही बोला है कि चंद्रयान जो है वो 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर जी, और चंद्रयान में जो है वहाँ केवल आबोहवा वगैरह नहीं है, तो वहाँ धूल बहुत है। चंद्रयान में जो है धूल वगैरह बहुत है। लेकिन वहाँ जाने के बाद, जैसे आपको एक उदाहरण में दे रहा हूँ, आपको पता होगा कि चंद्रयान में यदि कोई 100 किलोग्राम के कोई व्यक्ति अगर चंद्रयान में जाता है तो उसका जो है वजन घट के 25 किलोग्राम रह जाता है। चंद्रयान की बात कर रहा हूँ, चंद्रमा की बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर सूर्य के पास कोई जाना चाहता है वो तो पूरी तरह से पिघल के भस्म हो जाएगा, क्योंकि इतना वो गर्म है। और चंद्रयान में और सूर्ययान में बहुत अंतर है। तो और जो सिस्टम है, इस सिस्टम में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो दुनिया ने, जैसे आपको थोड़ी देर के लिए मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि रूस ने एक लूना, आपने सुना होगा, लूना भेजा था। तो लूना का भी काम वही था कि वो चंद्रयान में भेज रहे थे, लेकिन वो बीच में ही जो है वो नष्ट हो गया। इसके पीछे कारण क्या था कि उनकी स्पीड इतनी थी कि हम लोग जो 1 महीने में पहुंच रहे थे वो 3 दिन में पहुंचाने की कोशिश की है। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि उनका लूना जो है बीच में ही जो है खंडित हो गया है, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन इसमें जो है ये भी अभी 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर वहां पर तय करेंगे। तो इसका जो आकार है ये घुमांतर है, मतलब जाने की जो विधि है घुमांतर विधि है। मतलब ये सीधे ऊपर, जैसे आपने देखा होगा कोई रॉकेट छोड़ने के बाद सीधे जाता है, वो रॉकेट ये सीधे नहीं जाएगा, ये घूम के जाएंगे। पृथ्वी को ही ये लगभग 16 दिन बाद
शायद 16 दिन बाद जो है पृथ्वी को क्रॉस करेंगे ये, और 4 महीने के बाद तब जाके ये 15 लाख किलोमीटर तय करके वहां पे पहुंच पाएंगे, और उसके बाद अगले 3 महीने में उसका सर्वे चालू होगा। तो चंद्रयान में और सूर्ययान में बहुत अंतर है, बिल्कुल समानता नहीं है, इसका सब कुछ अलग। लेकिन जो पहुंचाने के जो विधि है, इसरो जो वहां तक पहुंचाने की जो विधि है, दोनों को एक ही रखा है, घुमांतर विधि है, मतलब घूम घूम के जाएगा, ये चक्कर काट के, चपटा इसको बोला जा सकता है, चपटा प्रक्रिया है ये। जी 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 जी। जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि आपने कहा कि चंद्रयान अलग था और ये जो सूर्य की जो ये रिसर्च हो रही है ये अलग हो रही है, तो चंद्रयान जो था वो तो चांद पे जाके सेटल हुआ, उसके बाद सारी चीजें देखी गई, लेकिन अब आदित्य L1 जो है वो किस ग्रह का सहारा लेगा या किस पॉइंट का सहारा लेगा जिससे सूर्य की रिसर्च हो पाए? देखिए, मैं आपको फिर एक बार चंद्रमा के बारे में फिर एक बार बता रहा हूँ। चंद्रयान हम लोग जो है बहुत पुराने जो है, इसमें पंचांग भी देखते होंगे आप, तो उसमें 2 चीज हमें दिखाई देता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जी जी। तो ये हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन चंद्रमा में जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आज भी वही विधि चल रहा है अभी। तो इसके कारण से ये जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दिखाई दे रहा है, जो 14 दिन और 14 दिन की जो बात चल रही है कि चंद्रमा में जाने के बाद 14 दिन में चंद्रयान क्यों समाप्त हो जाएगा, क्यों खत्म हो जाएगा, इसके पीछे जो है यही कारण है। शाम को 6:04 में ही क्यों उसका लैंडिंग हुई है, ये सब जो है पुराने जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं उनके जो रिसर्च था उसी को आज वैज्ञानिक जो है उसको करके दिखा रहा है, वो चीजें वही है। क्योंकि 14 दिन में जो है शुक्ल पक्ष खत्म हो जाता है और कृष्ण पक्ष चालू हो जाएगा। कृष्ण पक्ष चालू होने का मतलब है वहाँ रात होना चालू हो जाएगा, और रात भी जो है चंद्रमा में रात 14 दिन का रहेगा। तो 14 दिन तक जो है उसके जो सिस्टम है, वो पैनल है, सोलर पैनल है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यही कारण है कि 14 दिन के बाद, 14 दिन जो शुक्ल पक्ष है वो उजाला के दिन है, तो वो वहाँ पे जो है उजाला पे जो सोलर सिस्टम है वो चार्ज होता रहेगा और वो चालू रहेगा। इसी कारण से जो चंद्रयान है, जो प्रज्ञान उसमें से उतरा है, उसका सोलर सिस्टम के वो सिस्टम जो चलेगा, और जैसे रात होगा मतलब 14 दिन बाद हम हमारे पृथ्वी के दिन ना गिने, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हम लोग मानते हैं उसी को गिनो आप। गिनने के बाद मतलब 15 दिन के बाद जैसे शुक्ल पक्ष आ रहे हैं वैसे चंद्रयान जो है वो चार्ज हो रहा है, और कृष्ण पक्ष आने के बाद वो डिस्चार्ज हो रहा है। और डिस्चार्ज होने के बाद जो कि यहाँ धरती के पृथ्वी के जो 14 दिन है, वो 14 दिन अंधेरे में रहना है वहाँ चंद्रमा में, इसी कारण से वो चार्ज नहीं हो पाएगा, और अगले 14 दिन में जो है वो डिस्चार्ज होके खत्म हो जाएगा। बाई चांस 1% है कि मान के चलिए तापमान, रात का तापमान अच्छा रहा और 14 दिन बाद भी शुक्ल पक्ष में आके जो है फिर से चार्ज हो गया, तो प्रज्ञान जो है वहाँ जीवित हो जाएगा। मतलब ये नहीं है कि 100% मर जाएगा, वहाँ पे हो सकता है चार्ज होके फिर अगले 15 दिन के लिए भी काम करे, लेकिन ये संभावना है। तो इस प्रकार के कोई भी चीज जो है सूर्ययान में नहीं है, क्योंकि सूर्ययान का जो है इसके तापमान के कारण से कोई भी धातु वहाँ टिक नहीं पाएगा। और आपका जो ये है जो प्लूटो है, प्लूटो सबसे उसके नजदीक है, लेकिन अभी जो है अभी पृथ्वी से आगे जाके 2-3 ग्रह से क्रॉस करने के बाद वो जा रहा है, 4 महीने बाद जाके वो एक स्थान पर जाके वो स्थिर हो जाएगा, जो 15 लाख किलोमीटर के बाद स्थिर होने के बाद जो जिस ग्रह में जाने के बाद वो स्थिर होंगे, वो जब चक्र उसमें सूर्य के चक्र लगाएंगे उसी से वो परीक्षण होगा, और सूर्य की जो है चारों तरफ की स्थिति को ये यहाँ पे डिटेल भेज पाएगा। यही उसके सिस्टम बनाया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए।